मूवी शुरू होती है और हमें मिशेल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो काफी परेशान होती है। एक्चुअली उसका और उसके बॉयफ्रेंड का आपस में झगड़ा हो जाता है, इसलिए वो उसकी रिंग उतार कर न्यू ऑरलिंस चली जाती है और रास्ते में उसकी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को जंजीरों से जकड़ा हुआ पाती है, वो भी किसी अननोन प्लेस पे। मिशेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उस रूम में हावर्ड नाम का एक आदमी आता है। मिशेल उस आदमी को देखकर डर जाती है, पर वो आदमी उससे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी मिशेल उससे कहती है कि मुझे जाने दो, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है बाहर और वो यहाँ पर कभी भी पुलिस लेकर आ जाएगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब हावर्ड 2 बैसाखी लाता है और मिशेल को देता है, साथ ही साथ वो उस जंजीर की चाबी भी देता है जिससे वो जकड़ी हुई थी और ये कहता है कि शायद तुम्हें इससे कुछ मदद मिल जाए। मिशेल अब खुद को उन जंजीरों से आजाद कर लेती है और उस बैसाखी के सबसे निचले पार्ट को शार्प करके काफी नुकीला कर लेती है। फिर वह गेट के पीछे छिप जाती है जिससे अगर हावर्ड आए वहाँ पर तो वो उस पे हमला कर सके, लेकिन काफी देर तक हावर्ड वहाँ पर नहीं आता है, इसलिए वो उस कमरे में आग लगा देती है जिसे देखने के लिए हावर्ड रूम में आता है। फिर मिशेल उस पे अटैक कर देती है, लेकिन वो हावर्ड से जीत नहीं पाती है और हावर्ड उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब जब मिशेल की आंख खुलती है तो उसके सामने हावर्ड बैठा रहता है और वो मिशेल से ये कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर लड़ाई करने का जज्बा है, पर फिर भी तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आगे से तुम ऐसा कुछ ना करो। मिशेल कहती है कि मुझे जाने दो। तभी हावर्ड उसे बताता है कि बाहर जाने के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और ये चीज मुझे नहीं पता कि वो हमला न्यूक्लियर है या फिर केमिकल, और बाहर हर तरफ जहरीली हवा फैली हुई है। मिशेल पूछती कि हम लोग अभी कहाँ हैं? वो कहता है कि हम लोग मेरे फार्म हाउस के नीचे हैं और मैंने इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी, हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। मिशेल कहती है कि ये दूषित हवा कब तक खत्म होगी? इस पर हावर्ड उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम पर हमला रशिया ने किया है या फिर मंगल ग्रह के एलियंस ने, और अगर ये एलियंस हुए तो हमारा बचना नामुमकिन है क्योंकि हम तो उनके लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। मिशेल उससे कहती है कि मुझे अपने घर फोन करना है, पर हावर्ड उससे कहता है कि बाहर सबके सब मारे जा चुके हैं और ये तो अच्छी बात है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहीं मौजूद था और इसीलिए मैं तुम्हें बचा कर यहाँ पर ले आया। इतना कहकर हावर्ड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिशेल की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके रूम का गेट खुला हुआ है और जब वो बाहर जाती है तो उसे एक दूसरा आदमी मिलता है जिसका नाम एमेट होता है। एमेट उसे बताता है कि ये एक बंकर है और हम बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर की हवा दूषित है। तभी वहाँ पर हावर्ड आ जाता है। एमेट हावर्ड की सारी बात मानता है और वो उससे कुछ थोड़ा डरा डरा भी रहता है। हावर्ड फिर मिशेल को वो सारी जगह दिखाता है, वो हर एक रूम दिखाता है जहाँ पर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए सारी चीजें अवेलेबल थी और लास्ट में वो उसे ऊपर ले जाता है जहाँ से मिशेल बाहर का सीन देखती है, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती क्योंकि बाहर उसे एक फील्ड दिखती है और उसके आगे लंबी लंबी घासें। हावर्ड उसे अपने 2 पिगीज भी दिखाता है जो बुरी तरीके से मर रहे थे। वो मिशेल से ये भी कहता है कि बाहर की हवा बहुत जहरीली है, इसलिए बाहर जाने के बारे में तो सोचना भी मत। मिशेल को बाहर एक गाड़ी दिखती है जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी वो यही है। अब मिशेल को हावर्ड पर शक होने लगता है और वो नीचे जाती है। वहाँ एमिट उसे ये बताता है कि मैं हावर्ड को बहुत पहले से जानता हूँ, पहले वो नेवी में था और उसे हमेशा से यही लगता था जैसे हमारे देश पे कोई हमला होगा, इसीलिए वो कई दिनों से इस जगह को बना रहा था और अब जब बाहर के हालात बहुत खराब हैं तो मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। मिशेल उससे कहती है कि हावर्ड जो भी तुम्हें बता रहा है वो सब
सब झूठ है, क्योंकि उसी ने मेरी कार में टक्कर मारी थी, फिर किडनैप करके वो मुझे यहाँ ले आया, और वो बाहर के हालातों के बारे में जो कुछ भी कह रहा है वो सब गलत है। एमेट कहता है ऐसा नहीं है, जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने बहुत दूर एक चमकती हुई चीज देखी और फिर मैं डर गया और फिर मैं सीधे यहाँ आ गया। हावर्ड तो अंदर से गेट बंद कर रहा था और मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तो मेरे हाथों में चोट लग गई। मिशेल कहती है कि आज ही मैंने ऊपर एक गाड़ी की आवाज सुनी थी और तुमसे किसने कहा कि बाहर की हवा दूषित है। तभी वहाँ पर हावर्ड आ जाता है और वो कहता है मैंने। अब सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पर मिशेल हावर्ड के पास कई सारी कीज देख लेती है, इसीलिए वो एमेट पे हाथ रखती है। बट ये चीज हावर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो मिशेल पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी किसी को टच करे। एमेट उसे समझाने की कोशिश करता है, बट हावर्ड उसे भी शांत करा के बैठा देता है। दरअसल मिशेल ये सब कुछ जानबूझकर करती है, जिससे वो आसानी से कीज हासिल कर सके, और होता भी यही है, उसे कीज मिल जाती है। अब ये लोग एक बार फिर से खाने की टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पर हावर्ड को ये पता चल जाता है कि उसकी कीज उसके पास से गायब हैं। ठीक उसी समय उन्हें गाड़ी के गुजरने की आवाज भी आती है। हावर्ड कहता है कि बताओ मेरी कीज कहाँ है। तभी मिशेल एक बोतल से उस पर हमला कर देती है और उस जगह से भागकर ऊपर जाती है, जहाँ पर कई सारे लॉक लगे हुए होते हैं, और इससे पहले कि हावर्ड उस तक पहुँचता, मिशेल उसे खोलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है और गेट को अंदर से बंद कर देती है। अब उसे बाहर निकलने के लिए एक और गेट को खोलना होगा। तभी वो देखती है कि एक गाड़ी उसी की ओर आ रही होती है, और जब तक वो बाहर वाला गेट ओपन करती तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है, जिसका पूरा फेस खराब हो गया था। वो औरत मिशेल से कहती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, पर हावर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है और ये कहता है कि अगर तूने उसे अंदर आने दिया तो हम सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जब मिशेल गेट नहीं खोलती है तो वो औरत उससे कहती है प्लीज गेट खोलो, मैं ज्यादा बीमार नहीं हूँ। और उसकी ऐसी कंडीशन देखकर मिशेल को ये लगता है कि शायद हावर्ड सही कह रहा है। उसके बाद हमें मिशेल बैठी हुई दिखाई देती है, जहाँ हावर्ड उसके पास आता है और अपनी बेटी मेगन के कपड़े उसे देता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे कार में टक्कर मारी थी और वो बस एक एक्सीडेंट था, क्योंकि जब मुझे हमले के बारे में पता चला तो मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था और शायद इसीलिए मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया। लो अब जल्दी से ये कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि तुम गेट के पास खड़ी थी और हो सकता है दराजों से जो हवा आई हो उससे तुम भी इन्फेक्टेड हो गई हो। मिशेल उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है कि अब तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो हावर्ड उससे कहता है कि उसे मेरी पत्नी शिकागो ले गई है, उसने मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ कर दिया था। और अब मिशेल इस बंकर की लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती है और एमेट और हावर्ड के साथ यहीं पर खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन इनके बंकर के ऊपर से काफी तेजी से आवाजें आने लगती हैं, जिससे इनका पूरा बंकर हिलने लगता है। हावर्ड उन्हें कहता है कि जरूर ये एलियन शिप होंगे या फिर दूसरे देश के दुश्मन। वो ये भी कहता है कि मैं कई सालों तक नेवी में था, इसलिए मैं सभी तरीके के यानों को पहचानता हूँ। उस यान के जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनका एयर वेंटिलेशन खराब हो गया है। इसे सही करने के लिए उन्हें मैकेनिकल रूम में जाना पड़ेगा। उसके लिए डक्ट से जाना होगा और उस डक्ट में सिर्फ और सिर्फ मिशेल ही जा सकती थी। मिशेल उस डक्ट के सहारे ऊपर की ओर जाती है और एयर वेंटिलेशन वो सही कर देती है। तभी मिशेल की नजर ऊपर पहुंचती है, जहां ऊपर एक छोटी सी विंडो होती है और वहां से रोशनी आ रही होती है। मिशेल सीढ़ियों से ऊपर तक जाती है, पर वो देखती है कि वहां अंदर से लॉक लगा हुआ है, और जब वो विंडो की ग्लास को देखती है तो उस पर लिखा हुआ था हेल्प, जहां पर खून की कुछ बूंदें भी थीं। और जब मिशेल सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो उसे एक ईयरिंग मिलती है जिसे वो पहचानती थी। अब वो एमेट के पास आकर ये कहती है कि जरूर हावर्ड ने अपनी बेटी के साथ कुछ किया है।
फिर वो उसे मैगन की फोटो दिखाती है और ये कहती है कि इसने जो इयररिंग पहनी हुई है वही इयररिंग सेम मुझे ऊपर मिली है जिस पर ब्लड लगा हुआ है। साथ ही साथ उस विंडो पर भी उसने हेल्प लिखा था। इसका मतलब उसने अपनी बेटी को ही कैद किया था। एमेट कहता है कि ये जो तुम फोटो दिखा रही है वो उसकी बेटी है ही नहीं, क्योंकि इसे मैं जानता हूँ। ये मेरी बहन की क्लास में पढ़ा करती थी, पर पता नहीं कैसे 2 साल पहले ये गायब हो गई। मिशेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से उस नोटबुक में से एक दूसरी फोटो गिर जाती है और उसमें हार्वर्ड एक दूसरी लड़की के साथ में होता है। उस फोटो को देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि हो ना हो यही इसकी असली बेटी है, क्योंकि उस फोटो में उस लड़की ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी सेम टू सेम मिशेल ने भी वैसी ही टी शर्ट पहनी हुई थी। यहाँ मिशेल समझ जाती है कि जरूर हार्वर्ड ने 2 साल पहले उस लड़की का किडनैप किया और फिर उसे मार डाला। अब मिशेल बाहर जाके हेल्प मांगना चाहती थी। इसके लिए वो एमेट के पास एक मैगजीन लेकर जाती है और ये कहती है हम एक ऐसा सूट बना सकते हैं जिसको पहनने के बाद बाहर की दूषित हवा हम पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, लेकिन इसके लिए हमें बाथरूम का कर्टन्स चाहिए क्योंकि वो वाटरप्रूफ है। एमेट फिर हार्वर्ड के पास जाता है और ये कहता है कि मिशेल एयर वेंटिलेशन ठीक करने के बाद बाथरूम गई थी और वहाँ उसने नहाया था, तो हो सकता है कि बाथरूम में भी वायरस फैल गया हो। हार्वर्ड बहुत ही जल्दी वायरस को लेके परेशान हो जाता था, इसीलिए वो जल्दी से जाके बाथरूम के सारे कर्टन्स निकाल के एक डस्टबिन में थ्रो कर देता है। उसके जाने के बाद मिशेल और एमेट वहाँ पर आते हैं और वो कर्टन्स उठा लेते हैं। मिशेल उन कर्टन्स से वो ड्रेस बनाती है जिसकी हेल्प से वो बाहर जा सके। दरअसल मिशेल एक डिजाइनर होती है और इसीलिए वो उस ड्रेस को बनाना शुरू करती है, पर तभी वहाँ पर अचानक से हार्वर्ड आ जाता है, लेकिन वो ड्रेस को देख पाता इससे पहले ही मिशेल उसे मैट्रेस के नीचे छुपा देती है। वो मिशेल से ये कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए और उसके बाद वो एमेट और मिशेल को स्टोर रूम में ले जाता है। वहाँ वो उनसे एक ड्रम निकलवाता है और ये कहता है कि तुम्हें पता है कि इसमें एक तरीके का केमिकल है और ये इतना खतरनाक केमिकल है कि ये हर एक चीज को गला देता है, यहाँ तक कि इंसानों की हड्डियों को भी। एमेट कहता है कि हाँ ठीक है, बट तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो। तभी हार्वर्ड उन्हें एक सीजर और एक ब्लेड दिखाता है जिससे मिशेल वो ड्रेस बना रही थी। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि बताओ आखिर तुम दोनों इससे क्या कर रहे थे, और अगर तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को इस केमिकल में डाल दूंगा। एमेट कहता है कि इसमें मिशेल की कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं तुमसे तुम्हारी गन छीनना चाहता था क्योंकि मैं भी चाहता था कि मिशेल मुझसे भी वैसे ही डरे जैसे तुमसे डरती है, इसीलिए मैं एक हथियार बना रहा था। इतना सुनते ही हार्वर्ड उसे शूट कर देता है और एमेट वहीं पर मर जाता है। अब इतना सब कुछ उसके आंखों के सामने हो गया तो मिशेल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अब जल्दी जल्दी अपना सूट कंप्लीट करने लगती है जिससे वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। अभी जब वो अपना सूट बना रही होती है कि तभी उसे हार्वर्ड के कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए मिशेल उस सूट को छुपा देती है। हार्वर्ड मिशेल से कहता है कि चलो खाना खाने, और जब हार्वर्ड वहाँ से जा रहा होता है तब भी वेंटिलेशन से एक स्क्रू नीचे गिर जाता है। इस पर मिशेल कहती है कि हाँ ये हमेशा होता है क्योंकि वो अब लूज हो चुका है, लेकिन अभी हार्वर्ड को मिशेल पे शक हो जाता है। वो उस वेंटिलेशन को चेक करता है पर वेंटिलेशन काफी ऊंचाई पर होता है, इसलिए हार्वर्ड को कुछ साफ नहीं दिखता है। दरअसल मिशेल ने वहाँ पर उस सूट का मास्क रखा हुआ होता है। अब जब हार्वर्ड जाने लगता है तो उसे मिशेल के मैट्रेस के नीचे कुछ दिखता है। अब हार्वर्ड मिशेल को काफी गुस्से में वहाँ से उठाता है और जब वो मैट्रेस हटाता है तो उसे वही सूट मिलता है। इससे पहले कि मिशेल तक हार्वर्ड पहुँचता, मिशेल वो गेट बंद करके वहाँ से भाग जाती है। हार्वर्ड के पास वहाँ की कीज होती है, इसीलिए वो जल्दी से मिशेल के पास पहुँच जाता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे धोखा दे रही हो। लेकिन हार्वर्ड मिशेल तक जब तक पहुँचता, मिशेल उस ड्रम को जिसमें केमिकल होता है उसे हार्वर्ड के ऊपर गिरा देती है। हार्वर्ड उसमें गिर जाता है और उसका पूरा चेहरा झुलस जाता है, पर हार्वर्ड अभी भी जिंदा होता है और एक बार फिर से वो मिशेल पे अटैक करता है। मिशेल भी उसी डक्ट से बाहर निकलती है और वो वहाँ से निकलकर एयर वेंटिलेशन रूम में जाती है जहाँ पर उसका वो सूट
होता है। फिर वो अपने मास्क वाले सूट को पहनकर ऊपर छत तक जाती है और वहाँ लगे ताले को वो खोलकर बाहर निकल जाती है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो आगे कहाँ जाए। फिर वो आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि हवा दूषित नहीं है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल बाहर नहीं है, इसीलिए वो अपना मास्क उतार देती है। तभी अचानक से मिशेल को एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है और उससे बचने के लिए वो एक कार की तरफ आगे बढ़ती है, पर वो कार लॉक होती है, इसलिए उस कार का सायरन बजने लगता है, जिससे वो एलियन शिप मिशेल की ओर बढ़ने लगती है। पर मिशेल भी उससे बचते बचाते एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पर उसे उस आदमी की जेब में कार की कीज मिल जाती है। तभी वहाँ पर एक एलियन मिशेल को ढूंढते हुए आता है, पर मिशेल उसे नहीं मिलती है। अब जब मिशेल बाहर निकलती है तो उसे एक घर में लाइट जलती हुई नजर आती है, इसीलिए वो उस घर में हेल्प के लिए जाने लगती है, लेकिन वो लाइट घर से नहीं बल्कि उस एलियन शिप से आ रही होती है। और अब मिशेल की आवाज सुनकर वो स्पेस शिप मिशेल के पीछे पड़ जाती है। उस शिप से एक ग्रीन कलर की गैस निकल रही होती है। दरअसल वो एक तरीके की बायोकेमिकल स्पेस शिप होती है और ये गैस जिस पर भी पड़ती है वो इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए मिशेल जल्दी से अपना मास्क पहन लेती है और जब वो स्पेसशिप मिशेल के ऊपर से गुजरती है तो उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो उस बंकर के ऊपर से गुजरती है तो वो बंकर बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल मिशेल जब वहाँ से भागी थी तो उस बंकर में आग लग जाती है और ये जो बायोकेमिकल गैस है वो एक फ्लेमेबल गैस होती है और इसीलिए उस बंकर में ब्लास्ट हो जाता है और हावर्ड की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब हमें मिशेल को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक एलियन पड़ जाता है और उससे बचते हुए मिशेल उस कार में जाकर बैठ जाती है। तभी उस स्पेसशिप के टेंटिकल्स खुलने लगते हैं और वो मिशेल की कार को अपनी ओर खींचने लगते हैं। मिशेल को भी कार के अंदर एक वाइन की बोतल मिलती है और वो उस वाइन की बोतल में आग लगाकर स्पेसशिप के उस जगह पर फेंकती है जहाँ से वो गैस निकल रही होती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मिशेल की कार नीचे गिर जाती है, साथ ही साथ वो एलियन शिप भी बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली मिशेल उस कार में बैठकर वहां से निकल जाती है और जब वो रास्ते में होती है तभी उसे रेडियो सिग्नल आने लगते हैं। तभी रेडियो पे ये न्यूज आती है कि हमने एलियन से दक्षिण तट हासिल कर लिया है और अगर अभी आप लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं है तो ह्यूस्टन आ जाएं। इस पर मिशेल अपनी कार रोकती है और ह्यूस्टन की तरफ टर्न कर लेती है। इसका साफ मतलब था कि अभी मिशेल को पता था कि उसे कहाँ जाना है, यानी उसे एक सुरक्षित स्थान पर जाना था। सो फ्रेंड्स, ये मूवी, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।